Now students, we start question number 7. That is also based on the identities whole cube of a plus b is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, or whole cube of a minus b is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. We start its first question. Now we have to solve this without solving the cube. हमें इसका क्यूब का सॉल्व नहीं करना है कि 99 into 99 into 99 मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखिए. नो, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. You have to solve this problem only by using identities. So here we can write 99 as 9. We can write it as 100 minus 1. So student, we can write it as 100 minus 1 because 100 में से माइनस करेंगे तो 99 नहीं आएगा. Now क्लियरली हमें पता लग रहा है यहाँ पे होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी लगेगी. सो यूजिंग होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. हियर ए इज इक्वल टू हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 100 है एंड बी की वैल्यू जो है वो 1 है. नेगेटिव साइन नहीं लेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी. ऑलरेडी इसमें नेगेटिव साइन है तो यहां पे आप वैल्यूज रखिए बस आप 100 माइनस 1 का होल क्यूब. नाउ होल क्यूब ऑफ 100 माइनस होल क्यूब ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू में 100 माइनस 1. नाउ सॉल्व द क्यूब ऑफ 100. वी राइट 1 एंड 6 जीरोस. क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा. हम 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगे. क्यूब है तो 6 जीरो लगा देंगे. ठीक है, यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 2 4 और 2 6 जीरो आ जाएंगे हमारी. दैट इज माइनस 1 एंड इनको मल्टीप्लाई करने दिया जाएगा माइनस का 300 इंटू. आप चाहते हैं इसको सॉल्व करके कर सकते हैं कि डिजिट्स है तो सॉल्व कर लीजिए. सो 99 बचेगा यहाँ पे एंड इट इज 6 जीरोस माइनस 1. मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 9 27 2 3 9 27 और 2 29 एंड 2 जीरोस को लगा दीजिए इसके सामने. सो नेगेटिव हो गए. अब आपके पास दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज आ गई. लेट मी चेक अगेन. 3 9 27 2 27 29 2 जीरोस. नाउ 10 lakh माइनस 29701. इसमें से आप माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख में से माइनस करेंगे हम 10792. सो इट इज 9. 10 में से 1 9 या 9 में से 0 9 और या 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 एंड या 9 में से 9 0 9 में से 2 7 और अगेन यहाँ पे 9. सो दिस वन इज योर आंसर 970299. नाउ वी स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट को हम लिखेंगे 100 plus 2 whole cube of 100 plus 2. So using identity a whole cube of a plus b, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Here a is equal to 100 and b is equal to 2. So put these values here. 100 plus 2 a cube. Now cube of 100 plus b cube. Cube of 2 plus 3 into 100 into 2 into 100 plus 2. So we write here cube of 100, that is 10 lakh. 6 zeros आ जाएंगे. 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा. प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 600 आ गया हमारे यहाँ पे. और नेक्स्ट
ये हो जाएगा 102 कर दीजिए, चलो डायरेक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। और अगर करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी आप लोगों के लिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। +8 9 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 102 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, now 6 in the 6, दो जीरोस और लगा दीजिए। नाउ एड दीज नाउ, सो 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, now 0 and 1. So this is the solution of second part, and I hope you will try the third part yourself and you can do it very well. So try yourself. Now students, we start question 8. Factorize each of the following. ये भी आपकी जो आइडेंटिटीज हैं वो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, किसी में होल क्यूब ऑफ a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप पहले पहचान करिए कि a और b की वैल्यूज क्या है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यही है, बस सारे साइन पॉजिटिव आ रहे हैं तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, इसमें सारे साइन पॉजिटिव है, क्लियर है, होल क्यूब ऑफ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। और फैक्टराइज करना हमने, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो फैक्टराइज वाला लास्ट में लिख देंगे। पहले चेक करिए कि किसका होल क्यूब है, ठीक है। यहां से आपको चेक करना है, वी कैन राइट ये ए का क्यूब तो लिखा हुआ है, बट 8 किसका क्यूब होता है, वी कैन राइट इट एज 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। नाउ 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। पहला काम आपका है कि आपको ए और बी की पहचान करनी है। पॉजिटिव है सारी वैल्यूज, हम देख रहे हैं सारी पॉजिटिव है, तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम यूज करेंगे यहां पे कि यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, एक्सपेंडेड फॉर्म को पहले लिखना है, 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ a प्लस b। नाउ हियर a इज इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू 2a है एंड b की वैल्यू हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज b की जगह b रखना है हमें, सो पुट दीज वैल्यूज हियर, होल क्यूब ऑफ 2a plus b into a, that is 2a, into b, that is b, into a plus b, यानी 2a plus b is equal to 2a plus b का होल क्यूब। Now solve this, इसको सॉल्व कर लीजिए और ये मैच कर जाता है आपकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है, वहां से मैच कर जाता है, तो ये फैक्टर बन गया आपके पास। तो यहां इसको क्यूब सॉल्व करेंगे हम, 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2 जा 6 ab इंटू 2a प्लस b, 2a प्लस b का होल क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब मल्टीप्लाई करिए इसकी, 6 2 जा 12, a की ऐसे करेंगे a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2a प्लस b का होल क्यूब। Now student, match this with the expanded form. Is it same or not? 8a cube, here b cube, 12a square b, 12a square b, and 6ab square, here 6ab square. So ये साइड हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर आ गई है। अब आप इसको लिखिए या लिखिए, सेम है, तो दोनों ही सेम है क्योंकि इक्वेशंस ये शो कर रही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। सो वी कैन राइट, हमें फैक्टराइज करना है तो हम ये वाली साइड लेते हैं। We can write it as 2a plus b, 2a plus b, 2a plus b. So it is the solution for question number 1. Now we start. It's third part. So friends, यहाँ second part के लिए आप, third part नहीं है, second part है। a और b की हम पहले पहचान करेंगे यहाँ पे, तो ये 2a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है। I think you can try this yourself. Using identity whole cube of a minus b, that is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So we solve the next third part करते हैं यहाँ पे, second try yourself, आप अपने आप करेंगे, third part solve कर देते हैं आपके लिए।
सो इट इज 27। यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको पहले सोचना है, इसमें वेरिएबल नहीं है कोई भी। तो क्यूब आपका देखो, ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वन इज द क्यूब ऑफ 3, वी राइट एज 3 क्यूब माइनस 5 होल क्यूब ऑफ 5a एंड राइट इट एज इट इज। बाकी सब ऐसे कैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको तो बस ए और बी की पहचान करनी है। क्यूब हम किसके ऊपर लगाएं, क्योंकि देखिए यहां तो क्लियर था ए के ऊपर, इसका मतलब 125 किसी का क्यूब है और हमने देखा इस 5 का क्यूब है। हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं 125 के, तो वी राइट इट एज 5 into 5 into 5, so we can write it as 5 का क्यूब। so 5a का क्यूब हो गया। now using addition it is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b is equal to whole cube of a minus b। इस आइडेंटिटी का यूज होगा, हमारे पास a की वैल्यू है a is equal to 3 and b is equal to 5a। put these values here, 5a का क्यूब minus 3 into a into b into a minus b, that is 3 minus 5a is equal to 3 minus 5a का whole cube। Now solve this. When we solve the cube of 3, that is 27 minus 125a cube, and the multiply of this is minus 3 3 is 9, 9 5 is 45a into 3 minus 5a। Now multiply करिए, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 45 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 5 is 15, 4 4 is 12 और 135a एंड माइनस माइनस प्लस 45 के 5 से करेंगे तो 5 125 a square and that is equal to 3 minus 5a का whole cube। So we write it as 3 minus 5a, 3 minus 5a, 3 minus 5a। So this one is the factorization of third part. We factorize it using the identity, and now we solve the next part. Now let's start fourth and fifth part of question number 8. Here this fourth part। तो सबसे पहले आप पहचान करिए कि ए और बी की वैल्यूज क्या है। क्यूब से में आइडिया आएगा, यहीं से ए और बी की वैल्यू की पहचान करेंगे। सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं। इट मीन्स यहां से एक चीज क्लियर होगी कि नेगेटिव वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो यहां पहले आप इसको लिखेंगे, ये किसका क्यूब है, दैट इज क्यूब ऑफ 4। वी कैन राइट 64 एज 4 into 4 into 4 and we can write it as 4 ka cube, and also 27 is equal to 3 into 3 into 3, so we can write it as whole cube of 3। Here we write 4 whole cube of 4a, because देखिए यहाँ पे a के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, but 64 किसका क्यूब है, 4 का। so whole cube में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, and we write 27 b cube as 3 whole cube of 3b minus 144 a square b plus 108 a square b। Now students, we use identity, using identity, that is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b is equal to whole cube of a minus b। पहचान करिए आप ए और बी की वैल्यूज की। यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए is equal to 4a, we write a is equal to 4a and b is equal to 3b in the given identity। हम ये वैल्यूज आइडेंटिटी में रखेंगे बस सिंपली। a का क्यूब यानी 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 into a, that is 4a into b, that is 3b and into a minus b, 4a minus 3b is equal to whole cube of a minus b, that is 4a minus 3b का whole cube। Now simplify करिए,
जो एक्सटेंडेड फॉर्म है पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। 4 का क्यूब करेंगे 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 12 3 जा 36 AB and it is 4A minus 3B अगेन मल्टीप्लाई करके दिखाइए आप 27 बी क्यूब माइनस 36 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से प्लस माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 108 सॉरी 4 6 24 and 4 3 12 और 2 14 दैट इज ए की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो गया हमारा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 ए बी स्क्वायर और ये आ गया हमारा 4A माइनस 3B का होल क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल राइट साइड की इक्वल आ गई है। इक्वेशन आ गई है बैलेंस है बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड बराबर है। सो वी कैन राइट ये लिख लीजिए ये लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। और हमने इसको सॉल्व किया एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल सेम आ गई है हमारी। नाउ 4A माइनस 3B का होल क्यूब वी कैन राइट इट एज 4A माइनस 3B 4A minus 3B 4A minus 3B. So these are the factors for the given expression and now last part of this here सबसे पहले पहचान करिए A और B की। तो देखिए ये किसका क्यूब है इसका हम लिख सकते हैं 3P का होल क्यूब माइनस 6 1/6 का होल क्यूब 9/2 P स्क्वायर। बाकी हमें कुछ नहीं दिक्कत होती है किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें सिर्फ A और B चाहिए। हमें सब कुछ एज इट इज लिख दिया A और B की वैल्यू की पहचान होगी अब आइडेंटिटी नेगेटिव वाली होनी है तो यहां पे लिख दीजिए यूजिंग A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B इक्वल टू होल क्यूब ऑफ A माइनस B। अब A की वैल्यू हमारे पास ये है फिर हम पुट करेंगे A की जगह 3P एंड B की जगह हम पुट करेंगे 1/6। Put these values in this identity. So 3P का whole cube minus whole cube of 1/6 minus 3 into A. That is 3P into B into A minus B. That is 3P minus 1/6 is equal to 3P minus 1/6 का whole cube. Now simplify करेंगे इसको 27 P cube minus 36 116 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कटता है तो काट दीजिए 3 2 जा 6 सो इट इज माइनस 3P अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3P माइनस 1/6 से होल क्यूब। नो सिंप्लीफाई करिए इसको एज इट इज माइनस 116 माइनस 3 to the 9P square upon 2 that is same and now minus minus plus and 3P काट देंगे हम इसको तो 3P अपॉन 2 इंटू 1/6 नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 से इसको काट दीजिए 3P माइनस 1/6 का होल क्यूब। नो 27 P क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9P स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऊपर आएगा P अपॉन 4 is equal to 3P minus 1/6. Now फैक्टराइज करना है इसको ई बार लिखेंगे क्यूब है इसका 3P minus 1/6 and 3P minus 1/6. So these are the solutions for question number 8. Now students question number 9 वेरीफाई करना है आपको x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। एक्चुअली एंटिटी जो हमने आपको करवाई थी मैंने कहा था फैक्टराइज के लिए यूज होती है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो वही आइडेंटिटी है बट हम इसको वेरीफाई करके दिखाना है हमें आइडेंटिटी एज इट इज नहीं लिखनी है। सो वेरिफिकेशन के लिए हम इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करेंगे।
तो स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाना है। तो यहां हम देखते हैं कि दिस वन इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज योर राइट साइड। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस राइट साइड में जाता है, तो हम राइट साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हम ले लें, दैट इज एक्स प्लस वाई into x square minus xy plus y square. Now we use horizontal method. Horizontal method का यूज करेंगे, यानी हमने x को लेना है करें और x की मल्टीप्लाई की सबसे करवा देनी है। तो x square minus xy plus y square. Now plus y ले लीजिए और x square minus xy plus y square, इन तीनों से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इट इज एक्स क्यूब। नाउ इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, नाउ इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब। नाउ एक्स क्यूब, नाउ सेम लाइक टर्म ढूंढिए एक्स स्क्वायर वाई, here also x square y, इसको काट दीजिए आप, एक प्लस का एक माइनस का। नाउ x y स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको भी काट दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब एंड इट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो ये LHS is equal to RHS, therefore it is, hence it is verified. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना है। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस राइट साइड में ज्यादा है तो हम राइट साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हम और इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। सो दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। सॉल्व करेंगे, पहले हम x को लेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे सबकी। सो x इज इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब y लीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस ले लीजिए, y इंटू सबसे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिनल मेथड से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। नाउ x मल्टीप्लाई से करिए तो एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए इसको, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे y की इससे तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड नाउ प्लस माइनस माइनस दैट इज वाई क्यूब। नाउ देखिए कुछ कैंसिल होते हैं तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नाउ हियर LHS is equal to RHS, hence it is verified। तो वेरीफाई करके दिखाना है तो आपको लेफ्ट साइड यानी कोई भी एक साइड लीजिए और दूसरी साइड के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था और उन्हीं एंटिटीज का यूज करके हमें करना है। अभी जब उसमें मल्टीप्लाई किया था हमने लेफ्ट साइड को राइट के बराबर दिखाया था, बट यहां पहले पहचान करिए कि इसमें कौन सी एंटिटी यूज होगी। सो वी कैन राइट, देखिए यहां सिर्फ y के ऊपर क्यूब है, z इसके ऊपर नहीं है, इसको हम होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो वी राइट इट एज 3y का होल क्यूब एंड इट कैन बी रिटन एज 5z होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब वाली एंटिटी यूज होगी फैक्टराइज वाली, मैंने आपको कहा था यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। पॉजिटिव में सिर्फ माइनस a भी आता है और a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही a माइनस b आ जाता है, बाकी सारी पॉजिटिव होंगी। तो इसमें याद करने के लिए भी आपको आसानी रहेगी। a की वैल्यू हमारे पास 3y है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है। नाउ a क्यूब दैट इज 3y क्यूब प्लस b क्यूब यानी 5z का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, 3y प्लस 5z। नाउ whole square of a that is 3y plus whole square of b that is 5z
and minus a into b. So this is the solution. And now solve the cube of this. 3 3 9 27 y cube plus 125 z cube is equal to 3y plus 5z into, solve this now, 9y square plus 5 का स्क्वायर करेंगे 125 z square minus 15yz. So these are the factors. We write it. ये हमको दे रखा है, ये इसके बराबर आ गया, तो फैक्टर हमें बनाने थे, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 3y plus 5z. मोस्ट यूजुअली यूज होने वाली है, ये काफी बार यूज होती है आइडियली. So these are the factors. And now we solve its second part. Here we use whole cube of a minus b. So this one is the cube of 4. We can write it as 4n ka whole cube. And this one is the cube of 7 7 49, 343. 7n का cube हो जाएगा. Now a cube minus b cube आइडियली यूज करेंगे. a cube minus b cube is equal to a minus b. स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा और सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे. क्या a is equal to 4n and b is equal to 7n. ये वैल्यूज हमारे पास a और b की आ गई है. Put these values. This is not n, it is n. वैल्यू पुट करिए हम 4n का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a माइनस b. a स्क्वायर, राइट हियर two brackets, so this is whole square of 4n plus whole square of 7n plus ab, 4n into 7n. These are the factors. We write it as 64n cube minus 343 n cube is equal to 4n minus 7n. And solve this now. ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 n square plus 49 n square plus 7 4 28 n. So friends, these are the factors of second part. Now we start question number 11. That is based on the last entity, that is the longest entity. मैंने बताया था सबसे लंबी एंटिटी जो है इस एक्सरसाइज की वो यूज होगी. बट उससे पहले देखिए, आप इसमें थोड़ा सा आपको खुद ध्यान देना होगा कि ये यहाँ पे तो ठीक है एक्स का क्यूब है, बट इसको भी होल क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए. पहले हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं. हियर वी कैन राइट इट एज होल क्यूब ऑफ 3x प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz. पहला काम है, आपको ए बी सी की पहचान होगी हमारे पास. इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac. And that is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. तो ये आइडेंटिटी यूज होने जा रही है यहाँ पे. यहाँ पे लिख दीजिए आप, यूज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc and it is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So friends, ये आइडेंटिटी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न को करने में. सबसे बड़ी चीज होगी आइडेंटिटी. आपको अब इसमें पुट कर लिया वैल्यूज, आपको जो याद है आइडेंटिटी, तो हमने आइडेंटिटी लिख दी है कि अब ए की जगह हमारे पास क्या है. ए इज इक्वल टू 3x, b is equal to y and c की वैल्यू हमारे पास है z. So we put the values of a, b, c in this entity. हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा होल क्यूब ऑफ 3x प्लस होल क्यूब ऑफ y प्लस होल क्यूब ऑफ z.
minus 3 into a, that is 3x into b, that is y, and c value z is equal to a, that is 3x plus y plus z into बिग लार्जर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम एंड कॉमन ब्रैकेट यहां पे हम यूज करेंगे. सो इट इज होल स्क्वायर ऑफ 3x प्लस होल स्क्वायर ऑफ b की वैल्यू है y प्लस c की वैल्यू है z माइनस a दैट इज 3x इंटू b दैट इज y माइनस c a b हो गया. अब b c, सो y और z की मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस c a दैट इज z इंटू a is 3x. हमें इसके फैक्टर बनाने थे. अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 से जा 9 x y z इज इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z. नाउ सॉल्व द स्क्वायर्स. 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए इनकी. माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz. सो फ्रेंड्स ये हमारी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं इसको जो हमें क्वेश्चन में देखते थे बिल्कुल उसके बराबर आ गई है. नाउ इसको फैक्टराइज करना था तो ये फैक्टर्स इसके हमने बना दिए. सो 3x प्लस y प्लस z equal to 9x square plus y square plus z square minus 3x yz minus 3xz. So friends, this is the solution for the question number 11. Now I give you assignment based on these questions from question number 7, 8, 9, 10 and 11, and I hope you will do them in your fair notebook as a practice material. Have a good day. Thanks to all of you.